हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव के पास घने जंगल के बीच एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। साधु का नाम स्वामी देवानंद था। उसने सांसारिक जीवन के मोह माया को त्याग कर अध्यात्म की राह चुनी थी। उसकी सादगी और ज्ञान के कारण गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे। इसी गांव में रहती थी एक विधवा महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उसका नाम रत्ना था। रत्ना सुंदर लेकिन साधारण जीवन जीने वाली महिला थी। पति के निधन के बाद उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने और दूसरों की मदद करने में खुद को व्यस्त कर लिया था। हालांकि उसके मन के किसी कोने में अकेलेपन का दर्द छुपा था। एक दिन रत्ना को अपनी गाय के लिए जड़ी बूटी लाने जंगल जाना पड़ा। वह जंगल में गहरी जगह पर पहुंची जहां उसकी मुलाकात स्वामी देवानंद से हुई। वह उनकी सादगी और आंखों में झलकती शांति से प्रभावित हुई। उसने उन्हें प्रणाम किया और उनसे मार्गदर्शन की याचना की। देवानंद ने रत्ना को कुछ ध्यान विधियां सिखाई और कहा, अकेलापन केवल मन की एक अवस्था है। जब मन शांत होता है तो सारा ब्रह्मांड आपका साथी बन जाता है। समय बीतता गया। रत्ना अक्सर स्वामी जी से मार्गदर्शन लेने आने लगी। दोनों के बीच एक अद्भुत समझ बन गई। धीरे धीरे रत्ना का झुकाव स्वामी जी की ओर बढ़ने लगा। वह उनकी गहराई और करुणा में अपनी खुशी खोजने लगी। स्वामी देवानंद जो सांसारिक संबंधों से दूर रहने का न ले चुके थे ने भी रत्ना के स्नेह को महसूस किया। उनकी आंखों में एक अनकहा भाव उभरता था, लेकिन उनके भीतर एक बड़ा द्वंद्व चल रहा था। रत्ना की स्वामी देवानंद के प्रति श्रद्धा अब धीरे धीरे एक गहरे भाव में बदल रही थी। वह उनकी हर बात को ध्यान से सुनती और उनका अनुसरण करती। स्वामी देवानंद को भी रत्ना की सरलता और समर्पण ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया था, लेकिन वह इस भाव को अपने भीतर दबाए हुए थे। एक दिन जब रत्ना जंगल में स्वामी जी से मिलने पहुंची तो उसने हिम्मत करके पूछा, स्वामी जी, क्या त्याग का अर्थ हमेशा अकेले रहना है? क्या प्रेम भी त्याग का एक रूप नहीं हो सकता? स्वामी देवानंद कुछ क्षण चुप रहे। उनके भीतर यह सवाल गूंजने लगा। उन्होंने कहा, प्रेम और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग हो, लेकिन मेरे लिए इस जीवन का उद्देश्य भिन्न है। मैंने संसार की इच्छाओं को पीछे छोड़कर आत्मा की शांति का मार्ग चुना है। रत्ना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शांति का मार्ग कभी कभी किसी के साथ चलने से भी मिल सकता है। अकेलेपन और तप में अंतर होता है। स्वामी जी यह शब्द स्वामी देवानंद के भीतर गहरे उतर गए। वह इस द्वंद्व में उलझ गए कि क्या उनका मार्ग सही था या रत्ना की बातें एक नई दिशा का संकेत दे रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक एक संकट आ गया। एक बड़ी बाढ़ ने कई घरों को बहा दिया और लोग अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रत्ना ने दिन रात लोगों की मदद की। उसने अपनी हर चीज दान कर दी और दूसरों के दुख को कम करने में जुट गई। स्वामी देवानंद यह सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि रत्ना का प्रेम न केवल उनके लिए था बल्कि पूरे संसार के लिए था। वह खुद से पूछने लगे, क्या प्रेम वास्तव में त्याग से अधिक महान है? क्या मैंने प्रेम को समझने में चूक की है? बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। गांव में भोजन, पानी और दवाओं की भारी कमी हो गई थी। रत्ना ने अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ लोगों की सहायता की। वह खुद भूखी रहकर भी जरूरतमंदों के लिए खाना जुटा, बीमारों की देखभाल करती और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती। स्वामी देवानंद ने रत्ना के इस निस्वार्थ समर्पण को देखा। वह समझ गए कि रत्ना का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं था बल्कि यह पूरे संसार के लिए करुणा का प्रतीक था। एक रात जब रत्ना थकी मांदी और घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठी थी, स्वामी देवानंद ने उसके पास जा कहा, रत्ना, तुमने जो त्याग किया है वह सच्चे प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। तुमने मुझे प्रेम का ऐसा स्वरूप दिखाया जिसे मैंने कभी समझा नहीं था। रत्ना ने थकी आंखों से स्वामी जी की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी जी, प्रेम में त्याग का महत्व होता है, लेकिन अगर प्रेम किसी को शक्ति और दिशा दे तो यह स्वयं तपस्या बन जाता है। स्वामी देवानंद का हृदय
इस क्षण में द्वंद्व और शांति के बीच डोलने लगा। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरा मार्ग बदलने का संकेत है? क्या मेरी तपस्या का उद्देश्य यही प्रेम और सेवा है? दूसरे दिन स्वामी देवानंद ने गांव वालों की मदद के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने साधना स्थल को राहत शिविर में बदल दिया। रत्ना और स्वामी देवानंद ने मिलकर लोगों की सेवा की, लेकिन उनके भीतर एक अनकहा भाव अब भी रहस्यमय था। बाढ़ का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव के लोग वापस अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे थे। इस कठिन समय में रत्ना और स्वामी देवानंद ने मिलकर जो सेवा की, उसने न केवल गांव वालों के दिलों में उनके प्रति सम्मान बढ़ाया, बल्कि उनके बीच एक अनदेखा रिश्ता भी गहराई से पनपने लगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्की नारंगी आभा में रंगा था, रत्ना स्वामी जी के साधना स्थल के पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने सोचा था कि इस जीवन में मैं अकेले ही चलूंगी, लेकिन आपसे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि किसी का साथ मिलना भी एक आशीर्वाद हो सकता है। स्वामी देवानंद, जो अपने विचारों में गहरे डूबे हुए थे, ने उसकी बात सुनी। उन्होंने रत्ना की ओर देखा और कहा, रत्ना, मैंने प्रेम को हमेशा मोह समझा और उससे दूर भागता रहा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए जीने का नाम है। तुम्हारे समर्पण और निस्वार्थ ने मेरे हृदय को छू लिया है। रत्ना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अगर प्रेम त्याग में है तो मैं अपना जीवन आपके साथ इस त्याग और सेवा के मार्ग पर बिताने को तैयार हूँ। स्वामी देवानंद ने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उन्होंने स्वीकार किया कि रत्ना के साथ उनका बंधन केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि यह उनके आध्यात्मिक सफर का एक हिस्सा बन चुका था। रत्ना और स्वामी देवानंद के बीच का रिश्ता अब गहराई तक उतर चुका था। रत्ना ने अपने मन और आत्मा को पूरी तरह स्वामी जी के प्रति समर्पित कर दिया था। स्वामी देवानंद ने उसकी निष्ठा और स्नेह को अपने प्रभाव में डालते हुए उसे यह विश्वास दिलाया कि उनका संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सांसारिक रूप से भी पूजनीय है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, स्वामी जी ने रत्ना को अपने साधना स्थल पर बुलाया। उनके शब्दों में एक अजीब सी मिठास और आकर्षण था। उन्होंने कहा, रत्ना, हमारा संबंध केवल आत्मा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यह प्रेम की सबसे पवित्र अवस्था में बदल सकता है। रत्ना, जो पहले से ही उनके प्रभाव में थी, इस विचार का विरोध नहीं कर पाई। उसने इसे स्वामी जी के आध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा मान लिया। उस रात दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बना जिसने रत्ना के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। समय बीतता गया, लेकिन रत्ना के मन में धीरे धीरे कुछ सवाल उठने लगे। वह देखती थी कि स्वामी देवानंद कई अन्य महिलाओं से भी खास नजदीकी रखते थे। वह उन्हें अकेले में बुलाते और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर अपने वश में कर लेते। एक दिन रत्ना ने अपनी जिज्ञासा को और रोक नहीं पाया। उसने एक वृद्ध महिला से बात की जो वर्षों से स्वामी देवानंद को जानती थी। वृद्धा ने बताया, स्वामी देवानंद एक ढोंगी है, वह विधवा और असहाय महिलाओं को अपने जाल में फंसा है। वह उनकी भावनाओं और परिस्थितियों का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाता है। रत्ना का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि जिसे वह सच्चा साधु और प्रेमी समझ रही थी, वह केवल एक थी व्यक्ति था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद रत्ना ने खुद से वादा किया कि वह स्वामी देवानंद के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाएगी। उसने उन महिलाओं से बात करना शुरू किया जो स्वामी जी की चपेट में आई थी। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया। रत्ना पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अपने दर्द और विश्वासघात को शक्ति में बदलते हुए एक नई राह पर चल पड़ी। उसने उन महिलाओं की कहानियां इकट्ठा करनी शुरू की जो स्वामी देवानंद की चाह का शिकार हुई थी। कई महिलाएं शुरुआत में डर और शर्म के कारण खुलकर बोलने से हिचकिचा, लेकिन रत्ना के हिम्मत भरे रवैये ने उन्हें अपनी सच्चाई बताने का साहस दिया। एक रात रत्ना ने स्वामी देवानंद के साधना स्थल पर जाकर उन्हें चुनौती दी। उसने कहा, स्वामी जी,
आपने मेरे विश्वास का गलत इस्तेमाल किया। आपने न केवल मुझे बल्कि कई मासूम महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। अब यह सब खत्म होगा। स्वामी देवानंद थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर अपने पुराने अंदाज में मुस्कुराकर बोले, रत्ना, तुम भी उन्हीं महिलाओं में से एक हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मेरी ओर थोप दिया। मैं केवल एक साधु हूँ जो सबकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रत्ना उनके जाल में नहीं फंसी। उसने दृढ़ता से कहा, यह आपकी आखिरी चाल है स्वामी जी। मैं अब आपकी सच्चाई को हर किसी के सामने उजागर करूंगी। रत्ना ने गांव के मुखिया और कुछ भरोसेमंद लोगों के सामने सारी सच्चाई रखी। उसने उन महिलाओं को भी लाने की कोशिश की जो स्वामी जी की चालबाजी का शिकार हुई थी। धीरे धीरे पूरा गांव उनकी सच्चाई जानने लगा, लेकिन स्वामी देवानंद इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने प्रभाव और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि रत्ना झूठ बोल रही है। गांव के कुछ लोग अब भी उनकी तरफ थे, जबकि कुछ रत्ना का समर्थन कर रहे थे। अब यह लड़ाई केवल रत्ना और स्वामी देवानंद के बीच की नहीं थी, यह न्याय और अधर्म के बीच का संघर्ष बन चुकी थी। रत्ना ने निर्णय लिया कि वह इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। स्वामी देवानंद, जो पहले केवल रत्ना और कुछ अन्य महिलाओं को अपने प्रभाव में लाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करता था, अब अपनी योजनाओं को और भी चालाकी से बढ़ा रहा था। उसने धीरे धीरे गांव की सभी महिलाओं को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। हर महिला की स्थिति और भावना को समझकर स्वामी जी ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक समृद्धि का झांसा देना शुरू किया। कुछ महिलाएं जो अकेली थी या जिन्होंने दुख झेले थे, स्वामी देवानंद की बातों में आकर उसके करीब आई। वह उन्हें अपने ज्ञान से जोड़ने के लिए एक तरह से आध्यात्मिक वचन देता और फिर धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को तोड़ता। स्वामी देवानंद का तरीका बहुत निपुण था। वह कभी भी अपने इरादों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता था। वह गांव की महिलाओं को यह विश्वास दिलाता था कि वह उन्हें आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है, जहां उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। इसके बदले में वह उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करता, यह दिखाते हुए कि यह सब एक उच्च उद्देश्य का हिस्सा था। गांव की कई महिलाएं जिन्होंने पहले कभी ऐसी किसी स्थिति का सामना नहीं किया था, धीरे धीरे स्वामी जी के प्रभाव में आने लगी। उनके विश्वास को और अधिक गहरा करने के लिए स्वामी देवानंद ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह केवल उन्हें मदद करने के लिए ऐसा कर रहे थे और उनका मनुष्य रूप में कोई दोष नहीं था। सभी कार्य उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए थे। इस दौरान रत्ना की स्थिति और भी कठिन होती जा रही थी। वह अकेले ही स्वामी देवानंद के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब गांव की अधिकांश महिलाएं उसकी मदद करने के बजाय स्वामी जी के पक्ष में खड़ी थी। वह देख रही थी कि स्वामी देवानंद का जाल अब और भी गहरा हो चुका था और उसकी लड़ाई अब और भी कठिन हो गई थी। स्वामी देवानंद का जाल अब गांव में फैल चुका था। वह न केवल महिलाओं के विश्वास और भावनाओं का फायदा उठा रहा था, बल्कि उनके आत्म संस्कार और आत्मविश्वास को भी पूरी तरह से तोड़ रहा था। अब अधिकांश महिलाएं उसकी शरण में आ चुकी थी और वह उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए और अपनी परतों में फंसाने के लिए लगातार नए तरीके अपनाता था। रत्ना, जो पहले स्वामी देवानंद के खिलाफ खड़ी थी, अब अकेली महसूस कर रही थी। उसने देखा कि गांव की अधिकांश महिलाएं स्वामी जी की बातों में आ चुकी थी। वह जानती थी कि उसे जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि अगर स्वामी जी का जाल पूरी तरह फैल गया तो फिर उसे और किसी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन रत्ना ने एक योजना बनाई। उसने कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया जो स्वामी देवानंद के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगी थी और उन्हें यह समझाया कि स्वामी जी का उद्देश्य उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए फंसा लेना है। रत्ना ने उन्हें सचेत किया कि अगर वे मिलकर सामने आए तो वे स्वामी जी को उसके जाल से बाहर ला सकती हैं। लेकिन स्वामी देवानंद का प्रभाव अब इतना गहरा हो चुका था कि कुछ महिलाएं तो ना के खिलाफ हो गई और उसे झूठा साबित करने की कोशिश करने लगी। स्वामी जी ने रत्ना को पागल और भ्रमित करार दिया और
वह अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करके उन महिलाओं को भी अपने पक्ष में करने में सफल हो गया। स्वामी देवानंद की चालाकियां अब और भी गहरी हो गई। वह धीरे धीरे हर एक महिला को अपने जाल में फंसा और उनका विश्वास जीतता। हर महिला को अलग अलग तरीके से अपनी आकर्षक बातों और आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर अपने पास लाता। वह हर महिला को यह एहसास दिलाता कि वह केवल उसका ध्यान रखने के लिए ऐसा कर रहा है और यह सब एक उच्च उद्देश्य के लिए है। महिलाएं जिनमें से अधिकतर दुखों और अकेलेपन का सामना कर रही थी, धीरे धीरे स्वामी जी के जाल में बुरी तरह फंसने लगी। वह उन्हें विश्वास दिलाता कि यह शारीरिक संबंध केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उनके आत्मा की उन्नति के लिए यह आवश्यक है। हालांकि स्वामी देवानंद का तरीका बहुत ही गुप्त था। महिलाओं को एक दूसरे से कभी इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उनके मन में एक डर और शर्म बैठी हुई थी और वे यह समझने की कोशिश करती थी कि क्या स्वामी जी का व्यवहार सही था या नहीं। वह यह सोचने लगी कि कहीं उनका व्यक्तिगत अनुभव किसी और के अनुभव से अलग तो नहीं है। लेकिन कोई भी महिला अपनी कहानी को दूसरे से साझा नहीं करती थी। स्वामी देवानंद ने इस मानसिकता का फायदा उठाया। उसने जानबूझकर महिलाओं को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की ताकि वे कभी एक दूसरे को सच्चाई न बता सके। वह यह सुनिश्चित करता था कि हर महिला को वह विशेष महसूस कराए और यह विश्वास दिलाए कि वह केवल उसके लिए है। इस स्थिति में रत्ना और कुछ महिलाएं जो अब तक स्वामी जी की सच्चाई को समझने लगी थी, धीरे धीरे एक दूसरे से संपर्क करने लगी। रत्ना ने उन्हें यह समझाना शुरू किया कि स्वामी देवानंद ने सभी को भ्रमित कर रखा है और उनका असली उद्देश्य केवल अपनी शक्ति बढ़ाना है। लेकिन स्वामी देवानंद, जो अपनी योजना नाव में निपुण था, जल्द ही यह समझ गया कि कुछ महिलाएं उसके खिलाफ साजिश कर रही हैं। उसने उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की ताकि वे रत्ना के साथ मिलकर उसकी सच्चाई को उजागर ना कर सके। रत्ना ने आखिरकार स्वामी देवानंद की असलियत को पूरी तरह समझ लिया था और अब उसने ठान लिया था कि वह इसे सबके सामने लाएगी। धीरे धीरे गांव की औरतें भी स्वामी देवानंद के बारे में असल सच्चाई को समझने लगी थी। एक दिन कुछ महिलाओं ने एक दूसरे से अपनी सच्चाई साझा की। वे जानने लगी कि स्वामी जी ने सभी के साथ समान तरीके से व्यवहार किया है और उन्होंने उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल किया था। इन महिलाओं ने धीरे धीरे मिलकर रत्ना की मदद से स्वामी देवानंद के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने अपनी परेशानियों और डर को एक साथ साझा किया और यह महसूस किया कि उनके भीतर एक शक्ति है जो स्वामी जी के खिलाफ खड़ा होने में मदद कर सकती है। स्वामी देवानंद, जो अब तक अपने प्रभाव और चालाकी से सभी को नियंत्रित कर चुका था, अब अचानक गिरता हुआ महसूस करने लगा। वह देख रहा था कि महिलाएं एक साथ आ रही हैं और उसकी असलियत का खुलासा करने के लिए तैयार है। यह उसे पूरी तरह से चौंका और वह घबराया हुआ था। स्वामी देवानंद ने अपनी चालाकियां को और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब महिलाएं उसे समझने लगी थी। उन्होंने सब मिलकर गांव के प्रमुख और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क किया और स्वामी जी की सच्चाई का खुलासा किया। गांव में तहलका मच गया। अब स्वामी देवानंद को जवाब देना पड़ा। गांव के लोग जो पहले उसे एक आदर्श और सच्चे साधु के रूप में मानते थे, अब उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। रत्ना ने इस लड़ाई में उनका मार्गदर्शन किया और सभी महिलाओं ने एकजुट होकर स्वामी जी की दुष्कर्म की कहानी को गांव के प्रमुखों और पंचायत के सामने रखा। स्वामी देवानंद ने अपनी स्थिति को बचाने के लिए अपनी पुरानी चालाकियां को अपनाने की कोशिश की। वह दावा करने लगा कि वह एक योगी है और उसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति है, लेकिन अब उसकी बातें किसी को भी प्रभावी नहीं लग रही थी। गांव के प्रमुख और अन्य लोग जो पहले उसकी ओर झुके हुए थे, अब उसे दोषी मानने लगे। कई महिलाएं जिन्होंने पहले उसकी बातों में आकर उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया था, अब उसके खिलाफ खड़ी हो गई और उसने स्वीकार किया कि स्वामी देवानंद ने उनके साथ
गलत किया था। स्वामी देवानंद का प्रभाव अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी सच्चाई सामने आने के बाद न केवल गांव के लोग बल्कि दूर दराज के इलाके से भी लोग उसकी असलियत को जानने के लिए आए थे। महिलाओं ने अपने अनुभवों और गवाहों के आधार पर स्वामी देवानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। रत्ना और अन्य महिलाओं ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि कोई भी महिला भविष्य में इस तरह के शोषण का शिकार न हो। गांव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। महिलाओं को अब अपनी आवाज उठाने का साहस मिला था और वे अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एकजुट हो रही थी। स्वामी देवानंद की सत्ता अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और गांव में शांति और न्याय का नया दौर शुरू हुआ। स्वामी देवानंद, जो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था, ने महसूस किया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। गांव में उसकी सच्चाई सामने आ चुकी थी और उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने अपने आप को घिरा हुआ महसूस किया और तय किया कि उसे इस जगह को छोड़ना होगा। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वह गांव से भाग खड़ा हुआ। स्वामी देवानंद अब एक नए ठिकाने की तलाश में था और उसकी नजर एक बड़े और समृद्ध राज्य पर थी। वहां के राजा का नाम राजा विशाल था और उसकी दरबार में बहुत सम्मान था। राजा विशाल के राज्य में बहुत सारे लोग थे और स्वामी देवानंद ने सोचा कि यहाँ उसे फिर से अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। राजा विशाल के राज्य में पहुंचने पर स्वामी देवानंद ने अपनी पहचान बदल ली। उसने खुद को एक और महान योगी के रूप में प्रस्तुत किया और दावा किया कि वह एक पवित्र संत है जो अपनी साधना के लिए आया है। उसकी चालाकी के कारण राजा विशाल और उसके दरबार के लोग उसे तुरंत सम्मान देने लगे। स्वामी देवानंद ने राजा से मिलकर उसे अपने प्रभाव में लाने की योजना बनाई। वह राजा को यह बताने लगा कि वह उसकी मदद कर सकता है और राज्य में सुख शांति स्थापित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। राजा विशाल, जो एक अच्छे शासक थे, लेकिन अपने राज्य की समस्याओं को लेकर थोड़े चिंतित थे, स्वामी देवानंद की बातों में आ गए। स्वामी देवानंद ने धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया और राजा की नजरों में खुद को एक गुरु के रूप में स्थापित करने लगा। लेकिन स्वामी देवानंद की सच्चाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसके बारे में लोग धीरे धीरे सुनने लगे थे और राजा विशाल के राज्य में भी कुछ ऐसे लोग थे जो उसकी वास्तविकता को जानते थे। वे उससे सावधान रहने की चेतावनी देने लगे थे, लेकिन स्वामी देवानंद ने अपनी चालाकियां से उनकी आवाज को दबा दिया। राजा विशाल और रानी की आपस में एक अजीब सी दूरी थी। राजा विशाल एक ईमानदार और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन रानी ने महसूस किया कि वह अपने पति के दिल और ध्यान को पूरी तरह से नहीं पा रही थी। राजा का समय अधिकांश राज्य के मामलों में बिता जाता था और रानी की कई इच्छाएं अनसुनी रह जाती थी। रानी, जो पहले बहुत प्यार और समर्पण के साथ अपने पति के पास आई थी, अब महसूस करने लगी थी कि उसकी जगह दरबार में कम होती जा रही थी। रानी ने सोचा कि अगर वह राजा का ध्यान अपनी ओर खींचे तो राज्य के मामलों में भी उसका प्रभाव बढ़ सकता है। उसने यह महसूस किया कि केवल पारंपरिक तरीकों से काम नहीं चलेगा और उसे कुछ ऐसा करना होगा जो राजा को उसकी ओर आकर्षित करें। यह सोचकर रानी ने स्वामी देवानंद से मिलने का निर्णय लिया। स्वामी देवानंद, जो पहले ही राजा विशाल के दरबार में अपनी पैठ बना चुका था, ने रानी से मुलाकात की। उसने खुद को एक सिद्ध और महान योगी के रूप में प्रस्तुत किया और कहा, रानी, आपका दुख समझता हूँ। यह राज्य और इसका शांति केवल तभी आएगा जब आप अपनी शक्ति का सही उपयोग करें। आप अपने पति के दिल में पूरी तरह से जगह बना सकती हैं। रानी ने स्वामी से अपने दिल की बात कही। राजा की व्यस्तता और उसकी राजनीतिक जिम्मेदारियों ने मुझे अकेला कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि वह मेरी तरफ ध्यान दे और हमारी शादी में सामंजस्य स्थापित हो। स्वामी देवानंद ने रानी को यह सलाह दी कि वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं को एक नए तरीके से प्रस्तुत करें, लेकिन उसने साथ ही यह भी कहा कि उसकी मदद से यह संभव हो सकता है। स्वामी देवानंद
ने रानी को यह विश्वास दिलाया कि वह उसे राजा के दिल में अपनी जगह बनाने में मदद करेगा और इसके लिए वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करेगा। रानी ने स्वामी की बातों को सुना और उसने तय किया कि वह स्वामी से मदद लेगी ताकि वह अपने पति के दिल में अपनी जगह बना सके। लेकिन रानी को यह नहीं पता था कि स्वामी देवानंद अपनी चालों से केवल उसे ही नहीं बल्कि राजा को भी अपनी ओर आकर्षित करने की योजना बना रहा था। स्वामी देवानंद ने रानी की कमजोरियों और इच्छाओं को अच्छे से समझ लिया था। उसने देखा कि रानी के दिल में एक गहरी तन्हाई और प्रेम की कमी है जिसे वह पूरा करना चाहती थी। रानी की यह भावना स्वामी के लिए एक अवसर बन गई थी। वह अपनी चालाकी से उसे और भी अपनी ओर आकर्षित करने लगा। एक दिन स्वामी देवानंद ने रानी से कहा, रानी, आप जो प्रेम और ध्यान चाहती हैं वह आपको राजा से नहीं मिल पा रहा। आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ। जो प्रेम आप अपने पति से नहीं पा पाई वह प्रेम हम आपको दे सकते हैं। मैं आपका समर्थन करूँगा और आपके सभी दुखों का इलाज करूँगा। रानी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके मन में एक हलचल मच गई। स्वामी देवानंद ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसे न केवल राजा के मुकाबले अधिक प्रेम और मान दे सकता है बल्कि उसे अपना आत्मिक और मानसिक संतुलन भी पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा। स्वामी की बातों में ऐसा कुछ था जो रानी को आकर्षित करता था और धीरे धीरे उसने उसे अपनी आत्मिक उलझनों को सुलझाने के लिए सहारा समझा। स्वामी देवानंद ने रानी को यह समझाया कि राजा के प्यार के लिए उसे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वह खुद ही एक शक्तिशाली महिला बन सकती है और उसके जीवन में वही प्रेम होगा जिसे वह ढूंढ रही थी। स्वामी ने यह भी दावा किया कि यह प्रेम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उसे इसका पालन करना चाहिए। रानी, जो अब पूरी तरह से स्वामी की बातों में उलझ चुकी थी, धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आ गई। स्वामी ने उसे यह एहसास दिलाया कि राजा के पास समय नहीं है लेकिन वह हमेशा उसकी मदद करने के लिए मौजूद रहेगा। इस तरह से स्वामी देवानंद ने रानी को अपनी तरफ खींच लिया और दोनों के बीच एक नया संबंध बन गया। राजा विशाल, जो अपनी पत्नी रानी के बदलते व्यवहार और स्वामी देवानंद के प्रभाव को लेकर पहले ही कुछ संकोच में था, अब पूरी तरह से जाग गया। वह यह महसूस करने लगा था कि रानी और स्वामी के बीच कुछ गड़बड़ हो सकता है। रानी के और स्वामी देवानंद के बीच बढ़ते रिश्ते को देखकर राजा के मन में शंका उत्पन्न हुई। राजा ने तय किया कि वह इस मामले का पूरी तरह से पता लगाएगा। एक रात जब रानी और स्वामी देवानंद अचानक महल से गायब हो गए, राजा ने अपनी खुफिया जानकारी जुटाने शुरू की। उसे पता चला कि रानी और स्वामी देवानंद दोनों जंगल की ओर भाग गए थे। यह सुनकर राजा को गहरा झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जिसे वह पूरी तरह से विश्वास करता था, ने उसे धोखा दिया था। राजा विशाल, जो अब बहुत गुस्से में था, जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके साथ कुछ निष्ठावान सैनिक भी थे और वह स्वामी और रानी के पीछे चला गया। रास्ते में राजा ने कई सवाल किए, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या रानी सचमुच स्वामी देवानंद के प्रभाव में गई थी या फिर उसने जानबूझकर इस रास्ते का चुनाव किया था। जंगल में पहुंचने के बाद राजा विशाल ने अपनी पत्नी और स्वामी देवानंद को देखा। वे दोनों एक जगह बैठे थे और रानी के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। स्वामी देवानंद, जो अब राजा को देख चुका था, ने खुद को पूरी तरह से नियंत्रित किया और कहा, राजा विशाल, आप हमसे बहुत दूर है। यह यात्रा, यह आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए नहीं है। आपकी पत्नी ने समझ लिया है कि उसका असली मार्ग क्या है। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी सारी बातें अब साफ हो गई हैं स्वामी। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ चुका है। तुम केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों का शोषण करते हो। और मेरी पत्नी रानी, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं यह नहीं देख पाऊंगा? रानी, जो अब भी स्वामी देवानंद के
प्रभाव में थी राजा की बातें सुनकर चुप रही स्वामी देवानंद ने रानी के पास जाकर उसे यह समझाने की कोशिश की कि राजा की सोच बहुत संकीर्ण है और वह उसे कभी भी समझ नहीं पाएगा, लेकिन राजा विशालप पूरी तरह से समझ चुका था कि यह सब एक धोखा था। उसने स्वामी देवानंद को चुनौती दी और दोनों के बीच तीव्र बहस हुई। अंततः राजा ने स्वामी देवानंद को अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से परास्त किया और उसे जंगल से बाहर कर दिया। रानी, जो अब पूरी तरह से भ्रमित और लज्जित महसूस कर रही थी, राजा के पास आई और उससे माफी मांगी। राजा ने उसे माफ किया, लेकिन उसे यह समझाया कि विश्वास और प्यार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अब वह अपनी गलती का एहसास कर चुकी थी। यह घटना राजा और रानी के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ लेकर आई और दोनों ने मिलकर अपने राजमहल में एक नई शुरुआत की। स्वामी देवानंद के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए और उसकी सच्चाई को सबके सामने लाया गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।